तो बहुत आसान होगी ना। बहुत आसान है। आपको भी आर्मी ज्वाइन करना है? हाँ, करना तो चाहता हूँ, पर क्या सच में आर्मी की जिंदगी आसान होती है? जिंदगी की बात आ गया, चलो आपको एक कहानी सुनाऊंगा। हाँ सुनाओ, कहानी सुनना हमें बहुत पसंद है। एक बार की बात है, हमारे एक वीर योद्धा साथी थी। क्या नहीं है वो मर गए? हमारे यहाँ कोई भी नहीं मरते, सब इस देश के लिए जान सर देते हैं, और उस जान सर देने को हम शहादत कहते हैं, और जो वो शहादत दे हम उनको शहीद योद्धा कहते हैं। आपकी दोस्त भी शहीद योद्धा थी। चलो आपको एक मजेदार कहानी सुनाऊंगा। यार ये रोज रोज बॉर्डर के चक्कर लगाना भी अपने आप में थका देने वाला काम है, और ऊपर से ये घुसपैठी जो हमारे देश में घुस बैठे, जिनके चक्कर में हमें चक्कर लगाना पड़ रहा है। हाँ? वाह, ये बोल भी कौन रहा है जो पहली बार खुद आई है बॉर्डर पे चक्कर लगाने? तनिषा, रोज तो और मैं आते हैं ना यहाँ पे। अपने काम पे ध्यान दो, वरना पता चला। अवेश, कहीं ये मर तो नहीं गए? नहीं, ये भारत देश की आर्मी इतनी आसानी से नहीं मरेगी। चलो उठाते हैं इनको, नहीं तो सरकार हम पे ही टूट पड़ेंगे। हाँ चलो। सुना था तुम्हारे देश की मिट्टी योद्धा पैदा करती है। हाँ, करती है पैदा। तुम्हें देखा लग रहा है योद्धा नहीं, बल्कि धरती पर खुद पैदा कर दिया है। 5 मिनट के लिए हाथ खोल दे, फिर तुझे खुद मालूम नहीं चलेगा कि तेरी पहले कौन सी हड्डी टूटेगी और आखिरी में कौन सी। ऐसी मौत दूंगी ना तुझे कि मौत को भी तुझ पे तरस आ जाएगा। देख लो गुस्सा, ज्यादा जुबान मत चलाओ, तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथों में है। तो तुझे स्वीकारने के लिए तो अपनी मां भी इनकार कर देगी। सुना था तुम हिंदुस्तानी अपने देश और अपने देश के झंडे से बहुत प्यार करते हो। चुप रह कायर इंसान, अपने गंदे जुबान से हमारे पाक देश का नाम भी मत लेना। ये जो झंडा तेरे हाथ में है ना, ये 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की शान है। इसके साथ मजाक करने की गलती मत करना, वरना तेरे इतने चितड़े होंगे ना कि उसको समेटने वाला भी रह जाएगा। क्या है इस झंडे की ताकत में? मैं भी तो देखूं। फेंक रहा हूं तुम्हारे सामने इसे। क्या कायर इंसान है तू? 3 लड़कियों को बंदी बना के अपनी हिम्मत दिखा रहा है। हिम्मत है तो हमारे हाथ खोल, फिर तुझे बताते हैं हमारे देश की बेटियां क्या क्या नहीं कर सकती। तुमसे तुम्हारा देश भी ले लूंगी, तुमसे तुम्हारा जान भी ले लूंगी, ना तुमको
फौजियों को। इनकी जान हमारी मुट्ठी में है, फिर भी हमें अकड़ दिखा रहे हैं। चलो समझ गए, तुम्हें एक मौका नहीं देना चाहिए। बताओ तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश, या फिर तुम्हें इसी घंटे में लिपटा के जला दिया जाए। अब तो ये झंडा मुझे पकड़ने का भी मन नहीं कर रहा, फेंक रहा हूँ तुम्हारे सामने इसे, कौन मेरा क्या बिगड़ लेता है। जली को आग कहते हैं, बुझी को और जिसे तुमने पकड़ के रखा है उसे हिंदुस्तान की आग कहते हैं, और हिंदुस्तान को तुम्हारा बाप कहते हैं। और इस झंडे को हाथ में पकड़ना तुम्हारी औकात से बाहर है। लाखों करोड़ों योद्धाओं ने इस झंडे के पीछे अपनी जान निछावर कर दी है, अपने लहू को निछावर कर दिया है, और तुम जैसे कायर इंसान इस झंडे को अपने हाथ में पकड़ेंगे? इतनी औकात नहीं है तुम्हारी। वैसे तो स्नाइपर पे एक ही गोली होती है। सोचता हूँ अगर मैं दो गोलियां साथ में मार सकता तो मैं दो आतंकवादियों को साथ में मारता। चलो ये भी एक अफसोस की बात है। सर ऑर्डर दीजिए बस एक बार, हमारे साथी का खून का कतरा जमीन पे गिरने से पहले इन सभी आतंकवादियों का नामो निशान मिटा दूंगा। शिवम, जब तुम्हारे साथी मुसीबत में हो ना तो ऑर्डर नहीं मांगे जाते, बस साथियों की मदद की जाती है। समझ गया सर। ऑर्डर करते रहते हैं ये मेरे साथी। ऑर्डर दीजिए। मैं तो सोच रहा था कि सीधा बम भी गिरा दूं, पर मुझे पता चला कि मेरे साथी भी नहीं। चलो ये भी एक अफसोस की बात है। तुम्हें क्या लगता है तुम हमें मिटाओगे? तुम एक को मिटाओगे, हम 10 आएंगे। तुम 10 को मिटाओगे, हम 10,000 आएंगे। शुरुआत तुमसे करते हैं, फिर 10 क्या 10,000 को भी देख लेंगे। और जब वो 10,000 या 1000 तुम्हें देखेंगे ना, उनकी रूह और खून का हर एक कतरा ऐसे कांपने लगेगा ना जैसे पहले कभी कांपा नहीं होगा, और वो कभी भी हमारे देश की तरफ गंदी नजर देखने की भी जुर्रत नहीं करेंगे। वैसे मैं तो एक लड़की पे हाथ नहीं उठाता, लेकिन बात यहाँ देश की है। हाँ, अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो तुम्हारा सर धड़ से निकाल देती। हमें 100 बार कहा है, जब हमारे साथी मुसीबत में हो तो दुश्मनों से ज्यादा देर तक बात नहीं करते। यस सर। नहीं, तू इतनी जल्दी नहीं मर सकती। अभी तो हमें बहुत सारे मिशन साथ में पूरे करने हैं, बहुत सारे काम हैं जिन्हें हमें पूरा करना है। तू इतना जल्दी हमें छोड़ के नहीं जा सकती। हिम्मत तो मैं तब भी नहीं हारी जब गन मेरे सर पर थी। ये तो मुझे देश की मिट्टी बुला रही है, जाना तो होगा ना, उसको इनकार नहीं ना कर सकती। तनिषा मेरी दोस्त, मुझे तुम पे हमेशा नाज रहेगा कि तुम्हारी जान अपने देश के नाम हुई है। वैसे मैं ये सोचा था कि कभी तुझसे कहूंगा नहीं, वैसे तूने आज एक बात तो सच कर दी। देश पे बात आए ना, हमारे देश की बेटियां जो है ना सबसे आगे होती हैं, अपनी जान निछावर तक कर देती हैं इस देश के पीछे। अपना हर एक खून का कतरा आज जैसे तूने बहाया है इस देश के झंडे और इस देश की मिट्टी, इस देश के लिए। वैसे आज मुझे भी एक बात पता चल गई। ओ देश मेरे, तेरी जान के सदके। जानते हो, आज जैसे तुमने इस तिरंगे की शान रखी है ना, एक ऐसा दिन आएगा जब तुम्हें इस तिरंगे के नाम से ही जाना जाएगा। जब इस तिरंगे की तरफ उठने वाली हर एक नजर याद करेगी कैसे हमारे वीर योद्धाओं ने इस देश के लिए अपनी जान निछावर की थी, जिनमें से एक योद्धा, वीर योद्धा तुम थी। मैं नहीं, हम अपनी जान दे देते, मगर इस देश पर आज भी नहीं आने देते।